नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज एक खास चर्चा और हमारे बीच में खास मेहमान जो कि किसी परिचय का मोहताज तो नहीं है, फिर भी एक औपचारिक रूप से मैं उनका परिचय कराऊं। उत्तर प्रदेश सरकार में महिला आयोग की सदस्य श्रीमती अंजू प्रजापति जी आज आगरा में पधारी और उनके समकक्ष उनके स्वागत के लिए तमाम हमारे साथी बंधु, साथी पार्टी के पदाधिकारीगण, बाकी समाज के सामाजिक बंधु भी आज इनके स्वागत के लिए यहाँ आए। और आज मैं इनसे कुछ खास बातचीत भी करूंगा क्योंकि कल आपका जन्मदिन था और मैं आपको पहले तो आपको शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही हम अपने सभी साथी बंधुओं की तरफ से आपका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं क्योंकि आगरा की इस ये कहते हैं ना प्रेम की नगरी और सौहार्द की नगरी एक आगरा है और उसमें आप आए हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मैं कुछ एक दो बातें आपसे करना चाहूंगा क्योंकि आज हमारी चाय पे चर्चा है, तो चाय पे चर्चा अनौपचारिक वार्तालाप होता है। उसके लिए मैं एक बात जानना चाहूंगा, जिस आयोग किस प्रकार से इन महिलाओं के लिए कार्य करता है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आयोग तक पहुंचने के लिए जो पीड़िताएं होती हैं उसके 2-3 माध्यम हैं। सबसे सरल माध्यम है आयोग का व्हाट्सएप नंबर, जो कोई भी पीड़िता एप्लीकेशन लिख करके अपने स्मार्टफोन से उस एप्लीकेशन की फोटो खींचकर उस आयोग के व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देती है, तो उसकी एप्लीकेशन पे तुरंत संज्ञान लेकर के उसकी मदद होती है। दूसरा, रजिस्ट्री भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं और आयोग का जो कॉल सेंटर का नंबर है वहाँ पर कॉल भी कर सकते हैं। बेसिकली व्हाट्सएप नंबर हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि वो ईजिली तुरंत पहुँचता है, तुरंत उस पर कार्रवाई भी हो जाती है। और जिस भी जिले से एप्लीकेशन आती है महिला की, जिस तरह का उसका उत्पीड़न होता है उससे संबंधित कप्तान को या वहाँ पर कमिश्नरेट है तो कमिश्नर को आयोग के द्वारा वो एप्लीकेशन उसकी मार्क करके सम्मन भेजा जाता है कि इस पीड़िता की ये समस्या है, तो संबंधित थाना जो भी है उस वहाँ पर जो वो कार्रवाई चाहती है, अगर वो कार्रवाई चाहती है विधिक कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो, उसके अनुसार आयोग से आदेश होता है, संबंधित थाने को निर्देश होता है और संबंधित थाना उसके लिए एक विवेचक नियुक्त करता है, उस पीड़िता की पूरी जानकारी लेता है और जैसी पॉसिबल होती है उसके साथ जैसी वो कार्रवाई चाहती है, जो उसके साथ उत्पीड़न हुआ है उसके अनुसार उसको न्याय दिलाया जाता है। और आयोग इसकी समीक्षा भी करता है, एक टाइम लिमिट देता है सभी थानों को कि इस समय सीमा के अंदर आप इस पीड़िता का समस्या का निस्तारण करके आयोग को अवगत कराएंगे। और आपके माध्यम से मैं एक आयोग का जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी मैं सबको बता दूंगी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पीड़ित महिलाएं आयोग से जुड़ करके अपनी समस्या का निस्तारण करा पाए। आयोग का व्हाट्सएप नंबर है 6306511708। ये उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का व्हाट्सएप नंबर है। इस पर कोई भी पीड़िता एप्लीकेशन लिख करके व्हाट्सएप कर सकती है। उस एप्लीकेशन में उसका मोबाइल नंबर, उसका सिग्नेचर और उसका पता, संबंधित थाना और साथ में उसके आधार की दोनों साइड की कॉपी अटैच करके इस नंबर पर भेजना होगा और उस महिला को तुरंत न्याय मिलेगा। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई और चूंकि जानकारी के तहत महिला सशक्तिकरण के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कार्य कर रही है। हम देख भी रहे हैं कि जिस प्रकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मिशन शक्ति चलाया गया है, जिसमें संबंधित थाना मौजूद होता है, वहां से भी वहां गांव-गांव जाकर के मिशन शक्ति के अवेयर किया जाता है, जिसमें महिलाओं का सशक्तिकरण है, वो अपने अधिकारों को पहचान सकती है, अपने अधिकारों की चर्चाएं होती हैं। ये काफी एक सराहनीय पहल कह सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की। साथ ही आप का आयोग में इस मिशन शक्ति को लेकर के किस प्रकार अवेयरनेस, क्या आयोग के माध्यम से भी इस तरह का होता है अवेयरनेस कैंप? बिल्कुल, इस समय जब आयोग मिशन शक्ति के कार्यक्रम जब से प्रारंभ हुए हैं तो आयोग के माध्यम से जिले में तो हम लोग मिशन शक्ति का एक कार्यक्रम करते ही करते हैं और हम सभी 25 सदस्यों साथ में हमारी अध्यक्ष उपाध्यक्ष का ये भी प्रयास है आयोग के माध्यम से कि जो गांव है जहां पर हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं, तो गाँवों में जाकर के मिशन शक्ति के कार्यक्रम करना, सरकारी योजनाओं को बताना, उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे वो कर सकते हैं, कैसे उसका लाभ ले सकते हैं, उसकी जानकारी देना और किसी ब्लॉक में, किसी गांव में जाकर के चौपाल लगाना और महिलाओं को अवेयर करना कि वर्तमान सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो उनके लिए योजनाएं चलाई हुई हैं उनका लाभ वो कैसे ले सकती हैं, इसकी जानकारी देना है हमको।
बिल्कुल ये फैक्ट है, क्योंकि अभी हम लोग देख भी रहे हैं कि समाज के अंदर किस प्रकार मिशन शक्ति को लेकर के महिलाओं को अवेयर किया जा रहा है, और काफ़ी हद तक इसके परिणाम भी हमें देखने को मिले हैं कि कहीं भी महिलाओं संबंधित कोई भी घटनाएं घटती हैं तो महिलाएं उनका जो टोल फ्री नंबर जारी किया गया है उस नंबर पर वो कॉल करके अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। साथ ही एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि कई बार महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर के कई सारी शिकायतें दर्ज होती हैं, अभी उसमें कुछ मुझे लगता है कि उसमें कुछ और सुधार की आवश्यकता है। उसके लिए भी थोड़ा सा जो आपने नंबर दिया है, वैसे तो दीदी ने नंबर भी दिया है कि व्हाट्सएप नंबर पर आयोग के आपने जो आयोग से शिकायत कर सकती हैं, उनका व्हाट्सएप नंबर है जिसके द्वारा जल्दी ही आपको इसका समाधान मिल सकता है। तो बहुत अच्छा लगा आप आगरा आई और आपने महिलाओं को भी अवेयर करने के लिए एक मैसेज दिया है, और क्योंकि आप जिस आयोग से आती हैं और आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, हम देखते भी रहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमने देखा है कि आप महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के जो उनके ऊपर हो रहे अत्याचार और उत्पीड़न के लेकर के आप आवाज़ उठाती रही हैं, और ये कहीं किसी से छुपा नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है।